हेलो बच्चों, वेलकम टू बूम अकेडमी। प्रॉब्लम सेज अ पॉजिटिव पॉइंट चार्ज इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट एट अ डिस्टेंस आर नॉट फ्रॉम अ पॉजिटिव लाइन चार्ज विद यूनिफॉर्म डेंसिटी। द स्पीड ऑफ द पॉइंट चार्ज एज अ फंक्शन ऑफ इंस्टेंटेनियस डिस्टेंस आर फ्रॉम लाइन चार्ज इज प्रोपोर्शनल टू। हमें बताना है कि जो हमारा स्पीड होगा पॉइंट चार्ज का वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ आर। ठीक, तो इसमें एक रिलेशन निकालना है। देखिए निकालते हैं, आसान तरीके से निकालेंगे अपन। यहाँ पर कोई यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी है, तो मान लेते हैं ये लाइन चार्ज डेंसिटी यूनिफॉर्म जो है हमारे पास है, ठीक है, लैम्डा। अब देखिए इसकी वजह से जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, कोई लाइन चार्ज है, इसे इनफाइनाइट थोड़ी से और होना चाहिए था, इनफाइनाइट बोल देना चाहिए था बट बोला नहीं गया, कोई नहीं, इनफाइनाइट मानिए आप इसे। इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट आर होती है वो क्या होती है बेटा, ई इक्वल टू होता है 2k लैम्डा अपॉन आर। ये होता है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पर अगर पॉइंट चार्ज रखा हुआ है कोई क्यू, ठीक है, 2k लैम्डा अपॉन आर। इस पे पॉइंट चार्ज क्यू पे जो फोर्स लगेगा वो क्या लगेगा, एफ इक्वल टू, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड तो हम लोग जानते हैं फोर्स क्या होता है, एफ इक्वल टू के, एफ इक्वल टू क्यू इंटू ई, ये होता है फोर्स। तो एफ इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से क्यू 2k लैम्डा अपॉन आर। ये आ गया हमारे पास फोर्स जो इस चार्ज पार्टिकल पर लग रहा होगा। अगर हम इसे रिलीज कर देंगे यहाँ से तो ये फोर्स क्या करेगा, इसे पुश करके ले जाएगा दूर, ठीक है। तो वही हमें यहाँ पर निकालना है कि जब पुश करके दूर ले जाएगा तो किसी इंस्टेंट डिस्टेंस आर पर इसकी स्पीड किसके प्रोपोर्शनल होगी, वो रिलेशन निकालना है, ठीक है। आसान से निकाल लेंगे। देखो ये रिलेशन निकालने के लिए मैं क्या करता हूँ, फोर्स मेरे पास मालूम है, मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ वर्क डन। इससे थोड़ी सी डिस्प्लेस करने में क्या वर्क डन करना पड़ेगा, तो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए हम लोग डी डब्ल्यू वर्क डन निकालेंगे, एफ डॉट डी एस, डी एस डी आर लिख लेते हैं, ठीक है, छोटू सा डिस्प्लेसमेंट है। डी डब्ल्यू इक्वल टू एफ जो है हमें मालूम है क्या है, 2k क्यू लैम्डा अपॉन आर और डॉट डी आर। डी आर देखो डॉट प्रोडक्ट जो है मैं हटा देता हूँ क्योंकि हमारा फोर्स भी इधर की तरफ लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी इधर की तरफ ही है, ठीक है, डी आर का। तो ये इनके बीच का एंगल क्या हो जाएगा, जीरो, तो कॉस जीरो का वैल्यू 1 आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें इंटीग्रेशन लगा लेते हैं, बोथ साइड इंटीग्रेशन करते हैं। देखिए जैसे मैं इसे सॉल्व करूंगा तो क्या आएगा, ये आ जाएगा हमारे पास वर्क डन डब्ल्यू, और ये 2 कांस्टेंट हो जाएगा, के कांस्टेंट हो जाएगा, क्यू कांस्टेंट जो होगा, लैम्डा कांस्टेंट हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, डी आर अपॉन आर, ठीक है। अब इसके लिए लिमिट लगा लेते हैं हम लोग, कहाँ से कितना डिस्प्लेस कर रहे हैं, मानते हैं आर नॉट से आर तक डिस्प्लेस कर रहे हैं, ठीक है। तो इसे सॉल्व कर लेते हैं, जैसे इसे सॉल्व करेंगे यहाँ पर आगे सॉल्व कर लेता हूँ। क्या आ जाएगा मेरा वर्क डन, वर्क डन आ जाएगा किसी चार्ज को आर नॉट से आर डिस्टेंस तक ले जाने के लिए 2k लैम्डा और 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है ln x, तो यहाँ पर r है तो ln r हो जाएगा, और लिमिट क्या है हमारे पास r नॉट टू r। इसे पुट करते हैं, क्या आ जाएगा हमारे पास वैल्यू, देखिए आ जाएगा w वर्क डन k लैम्डा ln r अपर लिमिट अपन लोअर लिमिट, मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, ठीक है, के अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे, फिर बाद में लॉग ए माइनस लॉग बी का प्रॉपर्टी लगा देंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास वर्क डन, ठीक है। अब वर्क डन हमने निकाल लिया, अब हमें क्या चाहिए, बस सिंपल एक रिलेशन निकालना है स्पीड के लिए। स्पीड के लिए मैं लगा लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पर फ्रिक्शन वगैरह कुछ प्रेजेंट नहीं है, तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन क्या होता है, के इनिशियल प्लस यू इनिशियल बराबर के फाइनल प्लस यू फाइनल। सॉरी, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन से हमें यहाँ पर निकल के नहीं आएगा क्योंकि हमने वर्क डन निकाल लिया है, तो इसीलिए डब्ल्यू ई टी लगा लेते हैं। वैसे मैकेनिकल एनर्जी आप लोग जानते हैं, डब्ल्यू ई टी जो होता है वर्क एनर्जी थ्योरम, उसका बाई प्रोडक्ट होता है, तो हम लोग यहाँ पर आसानी से डब्ल्यू ई टी ही लगा लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हमने वर्क डन निकाल लिया, इस वजह से लगाना पड़ेगा हमें। सो देखिए
WET, वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होती है? वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के फाइनल माइनस के इनिशियल। वर्क डन क्या है? वर्क डन हमने यहाँ पर निकाल लिया है, कोई दूसरा और कोई वर्क कर नहीं रहा है, सिर्फ यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक का वर्क डन है कंजर्वेटिव फोर्सेस का, और वो भी कितना है? 2k लैम्डा ln r/r0, ये है मेरे पास वर्क डन। ठीक है, और के फाइनल हमें नहीं मालूम क्या हो जाएगा, हाफ m। देखो ध्यान देना है, ये चार्ज हमारा सिर्फ क्यू, हाफ m v², जो हमारा चार्ज भाग रहा होगा, जो भी इसका मास m है वो है, और माइनस इनिशियल क्या था? इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इनिशियल रेस्ट में था, यहाँ पर रेस्ट से इसे रिलीज किया गया है, तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? हाफ m v², तो 0 आ जाएगा। ठीक है, तो हमें यहाँ पर चाहिए b, ये सारी चीजें भेज दो उधर। b ये सब कांस्टेंट हो जाएगा, हमें सीधे देखना है ये वाला टर्म, तो b डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके आ जाएगा? √ln r/r0। सारी कांस्टेंट से हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अब देखिए यही खास बात है, यहाँ पर अगर प्रॉब्लम इस टाइप का आ चुका है, जो अगली बार प्रॉब्लम आएगा अकॉर्डिंग टू मी वो कांस्टेंट को ध्यान रखेंगे। ठीक है, आपसे ये चीजें बोलेंगे कि भैया ये किसके इक्वल में होगा, इक्वल टू टर्म में, तो ये आप लोग प्रॉपर मेथड यूज करें, जिससे कि आप अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो उसे आसानी से कर पाए। आई होप ये सॉल्यूशन आपको पसंद आया होगा, अगर पसंद आता है तो शेयर भी अपने दोस्तों को जरूर करें। थैंक यू।